अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? लास्ट लेक्चर में हमने सेट थ्योरी को देखा और इसके अंदर इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं डिफाइन किया था हमने सेट को, सेट के एलिमेंट्स, रोस्टर मेथड्स, सेट बिल्डर नोटेशन, और इसी तरह हमने डेफिनेशन देखी थी इंटरसेक्शन ऑफ सेट की और यूनियन ऑफ सेट की। कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व की थी। इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे कि इसी टॉपिक को आगे लेके कि हम अ, देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या हैं और सेट ऑफ रियल नंबर को भी आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो रियल होते हैं, रियल नंबर। अब इन रियल नंबर में हम देखते हैं कि इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये दो कैटेगरी बनती हैं इसकी, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं वो भी इसी डोमेन में आते हैं, रैशनल और इरेशनल के अंदर आते हैं। तो हम रियल नंबर में हम मोस्टली जो वैल्यूज़ होती हैं जो रैशनल और इरेशनल के हिसाब से अगर हम देखें तो इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी वो डिवाइड होता रहता है, नॉन टर्मिनेटेड। और दूसरा ये है कि इसमें हर आने वाला जो नंबर है, नंबर का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे देखें 4 के बाद 1 है, 1 के बाद फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 है, फिर 4 है। इसी तरह नंबर जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली चलता जाता है। तो ये रैशनल नंबर है। जबकि जो रैशनल नंबर है ये कहीं ना कहीं भी जहाँ पे डिवाइड हो जाता है, अगर नहीं भी होता तो ये एक सिंगल नंबर है, 0.666 या 0.333। ये रिपीटेड नंबर होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको हम देख लेते हैं। द सेट्स दैट मेक अप द रियल नंबर आर समराइज्ड इन टेबल P-1। तो P-1 टेबल को भी हम पहले देख लेते हैं कि इसमें हम पहले टेबल को ही देख लें ताकि हम डिस्कस करें फिर इसको। अब देखें ये टेबल है। तो जिस तरह मैंने कहा है कि तमाम के तमाम जो नंबर हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब इन रियल नंबर के हिसाब से पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो डोमेन है, मेजर डोमेन, वो रियल नंबर का होता है। ऐसे मैं एक बना लेता हूँ कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर हम कहते हैं कि रैशनल इरेशनल नंबर होते हैं, और उनके अंदर फिर हम देखते हैं कि इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर के अंदर फिर होल नंबर, और होल नंबर के अंदर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं। इस तरह मतलब कि ये जो है ना एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक ये जाते हैं, और ये नेगेटिव नहीं होते, ये 1 से ऑनवर्ड ये होते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव होते हैं मोस्टली। इसी तरह जो होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब है कि इस 0 के अलावा बाकी देखा जाए तो ये सारे फिर नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह इंटीजर जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे, और पॉजिटिव 1 भी होगा, नेगेटिव 1 भी होगा, पॉजिटिव 2 भी होगा, नेगेटिव 2 भी होगा। इसी तरह ये भी कॉन्टिन्यूस, यानी इसका मतलब है कि नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो होंगे इंक्लूडिंग 0 वो हमारे पास इंटीजर्स होंगे। जिस तरह एग्जांपल में भी है ये सारे इंटीजर्स हैं। रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। पी बाई क्यू फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ए ओवर बी है तो ये फ्रैक्शन पार्ट है। जैसे हम 2/3 लिखते हैं, ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास क्यू है या डिनोमिनेटर जो हमारे पास होता है वो 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो भी जाता है तो अगर मैं लिखता हूँ 2/0 तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है और कोई नंबर जो है ना वो डिफाइन नहीं होता। तो इसी तरह हम जो है
इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर को लिखेंगे, रैशनल नंबर को, और इसका जो डिनोमिनेटर है क्यू है इसमें या बी है, जैसे मैंने ज़ीरो लिया है, तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई ना कोई इसकी ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए। The set of rational number is the set of all number that can be expressed as a quotient of the two integers with denominator not zero. Rational number can be expressed as terminating or repeating decimal. टर्मिनेटिंग का मतलब ये देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब है वो कहीं ना कहीं जाके डिवीजन, उसकी डिवीजन का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं जाके वो पूरा हो जाता है। तो इसी तरह इरेशनल नंबर को हम डिस्कस कर लेते हैं। इरेशनल नंबर जो है वो नंबर होते हैं जो, जिसमें मैंने कहा है कि वो जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन का प्रोसेस जो है उसमें नंबर का जो पैटर्न है वो ऐसे चेंज होता है, ठीक है। और इसी तरह जैसे पाई है 3.142, और इसी तरह ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जाएगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं, जो एक तो उनका पैटर्न चेंज होता है, यानी नंबर हर दफ़ा हमें पता नहीं चलता कि कौन सा नंबर आगे आएगा, और इसी तरह जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है कि वो चलता जाएगा और कहीं ना कहीं जहाँ पे रुकेगा नहीं, डिवीजन का प्रोसेस ये चलता जाएगा, वो इरेशनल है। अब वही जो मैंने स्क्वायर ऊपर बनाया था डायग्राम में, तो देखें हमारे पास दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर। अब रियल नंबर को हम कैटेगराइज करें तो रैशनल और इरेशनल बनते हैं। अब रैशनल नंबर में क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं, फिर होल नंबर आते हैं, उसके बाद नेचुरल नंबर। तो इसी तरह अंडर अम्ब्रेला ऑफ द नेचुरल नंबर तमाम के तमाम दुनिया में जो नंबर हैं उन सबको हम रियल नंबर ही कह सकते हैं। अब हम शुरू में जाते हैं, शुरू में देख लेते हैं जो उसने टेबल की तरफ हमें रेफर कहा था, उसने कहा था कि आप टेबल P-1 देखें, तो हमने टेबल देखा था, अभी हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने टेबल देख लिया है। एट द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज वी रेफर टू दी सेट एज ए सबसेट। तो कोई भी हम नंबर लिखते हैं तो वो बेसिकली रियल नंबर का सबसेट ही कंसीडर होगा, और वो सबसेट के ऊपर हम काम करेंगे। और इसमें है कि वी रेफर टू दी सेट्स एज सबसेट ऑफ द रियल नंबर, मीनिंग दैट ऑल एलिमेंट्स इन ईच सबसेट्स आर आल्सो एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। नोटिस द यूज ऑफ सिंबल। ये सिंबल को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली कंग्रुएंट को आप कह सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेशन को ये शो करती है, या इक्वल टू को। इक्वल बिल्कुल इक्वल होता है तो वो तो हम इक्वल ही कहते हैं, लेकिन जो इक्वल ना हो, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन इक्वल हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है। इसी तरह अ कैलकुलेटर विद द स्क्वायर रूट की गिव द डेसिमल अप्रॉक्सीमेशन फॉर 2 अंडर रूट नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, तकरीबन अप्रॉक्सीमेशन ही हमें नंबर मिलता है। तो इसलिए अगर देखें हमें अप्रॉक्सीमेशन 2 का हमने अंडर रूट लिया है, और इसको अगर हम बेसिकली मल्टीप्लाई करें और 1.41421442 टाइम, तो स्क्वायर इसका बनेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.000123779796, तो ये तकरीबन 2 है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन बनती है, ठीक है। इसी तरह ये सेट हमने देख लिए हैं, ठीक है, और रैशनल इरेशनल नंबर को भी हमने डिस्कस कर लिया है। नॉट ऑल स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल। जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम जो स्क्वायर रूट हो वो मतलब इरेशनल हो, इसमें रैशनल भी होते हैं। जैसे देखें अभी हमने ये 5 हमारे पास जो है, इसको हमारे पास अगर 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास 25 बनता है, और इसी का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आता है। तो 5 हमारे पास क्या है, तो 5 को देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर में भी आता है, 5 होल नंबर में भी आता है, 5 इंटीजर में भी आता है, ठीक है। तो ये इरेशनल, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, बिकॉज 5 स्क्वायर 5.525, इसी तरह इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 5 बनता है। तो इसको हम पी बाई क्यू में भी लिख सकते हैं। 5/5 का अगर हम 1 करें तो वो 5 के इक्वल ही है, ऑलमोस्ट किसी भी नंबर का 1 करें तो वही नंबर ही आता है हमारे पास। द सेट ऑफ रियल नंबर इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ द सेट्स ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और इसी तरह रियल नंबर की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि रियल नंबर हमारे पास जो है वो कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर्स
दैट आर ईदर रैशनल और इरेशनल। वो रियल नंबर में रैशनल होगा या इरेशनल होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज रैशनल और एक्स इज इरेशनल। द सिंबल आर सेट के लिए यूज होता है, आर रियल नंबर के लिए इज यूज टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रियल नंबर। जहां भी आपको इस तरह से आर इक्वल टू दिया हो तो आर आप समझ जाएं कि ये कोई सेट ऑफ रियल नंबर है। तो पहले भी मैंने कहा है कि दुनिया के जितने भी नंबर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको हम सारे रियल नंबर कंसीडर करें। फिर उसको नैरो डाउन करें, सब में करें, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इंटीजर है, होल नंबर है, या हम इसको मोस्टली मतलब कि नेचुरल होल नंबर और इंटीजर में कंसीडर करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द सबसेट ऑफ रियल नंबर, जाहिर है पूरी दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनका अगर कोई ना कोई छोटा सा सेट होगा तो वो सेट ऑफ सबसेट बनेगा। पूरा सेट तो हम लिख भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा नंबर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम जितना कोई भी अगर हम लिमिटेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये सबसेट है। तो उधर सेट सेट का जो सब छोटा पार्ट है, सब पार्ट है, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, सबसेट है। अब एक दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स हैं, ये नंबर हैं। अब इन नंबर के ऊपर आपने क्या करना है कि इन्हीं नंबर को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो अभी हमने समझ लिया है कि पीछे हमने टेबल भी देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल इरेशनल नंबर, तो हम पहचानने हैं, यहाँ से हमने अलग-अलग करने हैं नंबर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल 5 आपको समझा दूंगा। एग्जांपल नेक्स्ट जो एग्जांपल होगी वो आपने खुद करनी होगी एज ए प्रैक्टिस। तो इसमें देखें कि ये हमारे पास ओवरऑल मिक्स नंबर हैं, इन टोटल रियल नंबर हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर आप कह सकते हैं ये। तो ये है सबसेट है बेसिकली रियल नंबर का। इसमें से अब हमने पहचानना है कि नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर तो हमने पढ़ा था कि ये 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी हैं, 1 से जो स्टार्ट होता है और फिर n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 2 3 और ये n चलता जाता है। तो ये हमारा जो है वो नेचुरल नंबर होता है। अब इसमें देखें कि कोई नेगेटिव को भी हम नेचुरल नहीं कह सकते, नेगेटिव को नहीं कह सकते। ज़ीरो होल नंबर से स्टार्ट होता है, जो ज़ीरो से होल नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये 6 के ऊपर अगर बार हो तो मतलब पॉइंट के बाद 6 ये ऐसे रिपीटेड नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 5 अंडर रूट ये इरेशनल हो गया, पाई इरेशनल है। 7.3 जो है ये हमारे पास मोस्टली इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि 73/10 हम इसको लिख सकते हैं इस तरह। 81 जो है स्क्वायर रूट है, तो ये 9 बनेगा। तो हाँ, ये हमारे पास जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, और इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है यहाँ। ठीक है, हम इसको थोड़ा पढ़ भी लेंगे यहाँ पे। नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर आर द नंबर यूज फॉर काउंटिंग, इनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। और द ओनली नेचुरल नंबर इन सेट, इस सेट पूरे के अंदर जो है वो क्या है, 81 है। क्योंकि 81 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 9 आता है, और 9 जो है वो जो है नेचुरल नंबर के सेट के अंदर आता है। ठीक है, इसी तरह हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो अभी देखते जाएंगे इसी तरह होल नंबर कौन सा है इसमें। द होल नंबर कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर उसके अंदर होते हैं क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होता है सेट। जब वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो ज़ाहिर है बाकी वाले नेचुरल नंबर हैं, तो इसमें भी 81 जो है ये वाला नंबर जो होगा ये होल नंबर होगा। इस तरह इंटीजर जो है, इंटीजर में हमें पता है कि ज़ीरो से ये स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2। पॉइंट में ये होता नहीं है, अंडर रूट में भी ये नहीं होता, स्क्वायर रूट में। ठीक है, उसका सोल्यूशन अगर हमारे पास 9 आएगा तो वो हम 9 कंसीडर करेंगे। तो इंटीजर कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल नंबर ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ये गिवन है हमें। और इसमें से जो इंटीजर होगा वो ये वाला इंटीजर होगा क्योंकि इसका आंसर 9 आता है, ये ज़ीरो होगा और नेगेटिव 7। ये 3 नंबर जो हैं ये इंटीजर होंगे। इसी तरह रैशनल नंबर जो है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें देखें p/q की फॉर्म में हम किस किस नंबर को लिख सकते हैं। इसमें -7/1 को भी लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी -3/4 में है। ठीक है, ज़ीरो है इसमें। और अगर 81 है जो कि 9 है, तो ये भी 9/1 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर में आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने कहा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं, तो रैशनल नंबर जो है इसके अंदर मोस्टली नेचुरल नंबर भी होते हैं,
इसी के अंदर मतलब कि होल नंबर भी होते हैं और इसी के अंदर इंटीजर भी होते हैं जिनको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों जो होंगे तो उन जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सीधी बात है। अगर एक्स है तो इसको 1 करके लिख दें तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह वो क्या होंगे कि इन तीनों में जो फॉल करेंगे उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो इसमें जो रैशनल नंबर हैं वो यही है, -7 है, इस सेट में -3/4 है, ठीक है, 0 भी इसमें शामिल होगा, और ये 0.66 ये रिपीटेड नंबर है, ठीक है, तो ये भी होगा 7.3 वाला नंबर और 81, ठीक है। तो ये दो छोड़ के ये 5 अंडर रूट और पाई, बाकी सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर को देखें तो इरेशनल नंबर इन द सेट वो यही जो बाकी बचते हैं वो ज़ाहिर है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है, 5 अंडर रूट और पाई। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। इसको हम देख लेते हैं। तो इसी तरह रियल नंबर तो फिर पूरा सेट ही रियल नंबर का है, जो हमें दिया था पूरा सेट ही रियल नंबर का है। तो ये बाकी दिए हुए हैं यहाँ, आप देख लें इनको, ठीक है। ये वही सेट है जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि इसमें आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर को आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसको आपने करके कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद आ गया रियल नंबर। तो रियल नंबर तो हमने कहा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर हैं। नंबर लाइन पे उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और बेसिकली नंबर लाइन के ऊपर देखें, अब 0 और 1 के दरमियान में जो इंटरवल आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से 4 का कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4, 4 स्टेप है। इसी तरह हर हर क्योंकि दरमियान में 1 स्टेप है, 0 से 1 के एक एक नंबर का इंक्रीमेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। 0 से राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर हैं और 0 से नेगेटिव साइड पे अगर आप चाहें तो सारे नेगेटिव नंबर। इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव साइड पे नेगेटिव नंबर है। तो इसका जो है इंटरवल ये है। इसी तरह अगर हम देखें